तो अनु जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो सेरेमनी यहाँ पे था स्टेज के ऊपर, जो अभी के लिए फाइट यहाँ पे नहीं था, एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था जिसमें दो फीमेल कल्टिवेटर अपना जो भी पावर जो भी अपना वो सब यहाँ पे दिखा रही थी, जो आराम से ये भी देख के एंजॉय कर रहा था। वो कहता है वाह यार लाइव ये सारा कांड देख के कितना मजा यहाँ पे आ रहा है, बल्ले बल्ले। उतने में जो की हुआ था ना भाई, वो बुढ़ाऊ जो कि अब यहाँ पे यंग हो चुका था। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने ये कुत्ते के पास जाके जबरदस्ती उसका फूड यहाँ पे छीनने की कोशिश करने वाला था, तो कुत्ते ने बैंड बजा दी थी, तो बैंड बजवा के यहाँ पर आया था और जैसे इसका बैंड बजा था पूरा चोट वोट ऊपर से लेके नीचे तक लगा था। तो नियांग फेंग भी देख के हिल जाता है, ये भी कहता है अरे यार अरे यार अरे यार आपके साथ ये क्या हो गया। वो भी कहता है कुछ भी नहीं, रास्ते से जा रहा था और रास्ते में मुझे बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली, मौके का फायदा उठाने का मैंने सोचा लेकिन उठा यहाँ पे नहीं पाया। ये चक्कर में थोड़ी सी यहाँ पे बैंड बज गई, लेकिन मैंने जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा सबक यहाँ पे सीख लिया है, जो सबक मैं जिंदगी में कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ। तो सामने से नियांग फेंग भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, तो बैठिए बैठिए अब आराम से सबक आपने सीख लिया है, तो अब ये जो बोलते हैं ना प्रोग्राम जो हो रहा है उससे एंजॉय करते हैं। वो भी कहता है हाँ करते हैं मन ही मन सोचते कि अरे बाप रे इनका जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता जब मैंने दूर से ऐसा देखा, देखने से एकदम नॉर्मल फालतू सा जंगली कुत्ते जैसा लगता है, लेकिन यार था बड़ा पावरफुल यार। मुझे मालूम भाई मैं लेने गया, मुझे ऐसे ऐसे जगह पे काटा ना कि नहीं मैं बता सकता हूँ और नहीं मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, और उसने भाई मुझे छोड़ दिया ये बोल के कि हाँ भी लकी आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है, तो छोड़ दिया। सोचो भाई जब लड़ने का मूड होता है तो मेरी यहाँ पे क्या बैंड बज रही थी, कोई बात नहीं सारी बातें छोड़ो, अभी इनके साथ बैठ के ना प्रोग्राम यहाँ पे एंजॉय करता हूँ। नियांग फेंग यहाँ पे प्रोग्राम देख रहा था, एंजॉय कर रहा था, और तभी हल्का से यहाँ पे हंसता है, और जैसे उसका हंसी यहाँ पे देखता है ना तो वो लौंडा मतलब क्यों भाई हिल जाता है। कहते हैं भाई आपने हंसा यानी आपको ये बोरिंग लगा, कि आपको ये वाकई में बोरिंग लग रहा है, अगर ऐसी बात है तो भाई अभी जाके मैं इसे चेंज करवा देता हूँ, कुछ भी हो जाए यार आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे बोरिंग लगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपने घुटने पे आ जाता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सामने से नियांग फेंग कहता है अरे यार आप माफी यहाँ पे काय को मांग रहे, और घुटने पे अपने काय को यहाँ पर आ गए। सामने से ये भी कहता है अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना, हम मालूम में बूढ़ा से जवान तो हो गया हूँ, लेकिन ओरिजिनली मैं तो माइंड से तो अपना अभी यहाँ पे बूढ़ा हूँ, जिस चक्कर में घुटने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, घुटने पे बार बार आ जाता हूँ। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, सांडे का तेल लगाया कीजिए सारा का सारा जो घुटने का दर्द है ना वो ठीक हो जाएगा। वो भी कहता है या हम यहाँ पे पक्का लगा लेंगे, लेकिन आप अचानक से हंसे काय को थे प्रोग्राम देखते देखते। ये भी कहता नहीं कुछ भी नहीं, क्या नाम मैंने प्रोग्राम में ऐसा देखा ना जो देख के हल्के सी हंसी आ गई। प्रोग्राम पे मतलब दो जो लड़के ना स्टेज के ऊपर जो कल्टिवेटर यहाँ पर है, जो अपना कोई अपना पावर शरीर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पावर जो हम जैसे जो नॉर्मल लोग यहाँ पे रहते हैं ना हम लोग भी यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे कॉमन है। हम लोग भी जब अपना प्रोग्राम करते ना वहाँ पे ऐसा ऐसा चीज करते हैं जो कि ये सब ये दोनों लड़कियां कर रही है। जो सुनते ये सब का सब हिल जाए तो कहते भाई ऐसे कैसे भाई, ये सब कहने के तुम्हें कल्टिवेटर होना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर होना पड़ता है, लेकिन मिस्टर नियांग फेंग करे कि भाई नॉर्मल बंदे भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपको याद होगा हमारे यहाँ मतलब पृथ्वी पे जो आग का खेला यहाँ पे रहता है, जहाँ पे बंदे लोग जो आग का खेला या फिर सर्कस में जो मुंह से ऐसा आग निकालते हैं, उसका अगर आपको ट्रिक अगर मालूम है तो बढ़िया, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मुंह के अंदर भाई वो लोग यहाँ पे केरोसिन रखे रहते हैं और सामने आग भाई ये थोड़ा सा लिए रहते हैं, और जैसे फूकते हैं ना केरोसिन निकलता है जिससे आग यहाँ पे बढ़ जाता है। और सेम बात ये भी एक्सप्लेन करते हो, कहते हैं हाँ हमारे यहाँ तो वैसे केरोसिन निकाल कर फेंकते जिससे आग जलता है, सेम वो और जो लड़कियां यहाँ पे करी ना सेम यहाँ पे लग रहा है। बंदे लोग देख के हिल जाते एक सेकंड का, ये कहने का मतलब है केरोसिन, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली है क्या, हमें तो मालूम है कल्टिवेटर तुम्हें होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उससे अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा, महीनों और सालों की प्रैक्टिस लग जाती है तब जाकर तुम ये सब यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन भाई ये तो कुछ गजब की बात है कर, ऑफकोर्स भाई मिस्टर नियांग फेंग हमसे और पूरे दुनिया से तो एकदम अलग ही रहते होंगे। फिर यहाँ पे जो क्वीन का मास्टर है ना उससे भी पूछते कि हाँ यार मुझे मालूम है आप यहाँ पे ये पियानो और सितार वगैरह भी यहाँ पे बजाते हो ना, वो भी कहता है यार मैं बजाता हूँ, तो ये कहता है हाँ अब बजाते हो गए, लेकिन उसका जो आवाज़ ज़्यादा अगर निकलता नहीं होगा तो उसका आवाज़ को यहाँ पे कैसे बढ़ा उसका भी एक तरीका यहाँ पर है। स्पीकर यहाँ पे लीजिएगा लगा दीजिएगा अपने पियानो के आगे, जिसकी वजह से बजाओगे ना तो उसका आवाज़ और भी लाउड हो जाएगा और पूरी दुनिया में हर जगह फैलेगी। जो सुनते ये लोग यहाँ पे और भी हिल जाते हैं और कहते हैं अरे बाप रे गुरुजी आप तो कुछ तुझसे ज़्यादा ग्रेट हो, लेकिन ये स्पीकर होता क्या है समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे सारी बातें जो किंग वाई ओवी ऑफ कोर्स यहाँ पे सुन रहा था, ये भी देखता भाई मिस्टर नियांग फेंग कितनी कमाल की बातें बोल रहे हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, लेकिन सुनने से कितना धांसू लगता है। और इनकी दोस्ती है ना पहले से इसके साथ है भाई, कौन सा बोलता है ये क्यून का मास्टर और क्यून की सेक्ट की ओर, जिस चक्कर में ना हाल फिलहाल में इनका जो सेक्टर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया है, और उसके सामने मेरे और तो चाय में पानी का में, और ये सब का सब है ना इनकी बदौलत यहाँ पे हो पा रहा है भाई। ये मिस्टर नियांग फेंग के चक्कर में जब से आए ना तब से भाई मैं भी मक्खन लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी कोई मौके मिल जाए मैं भी बवाल यहाँ पे और मचा दूँ, लेकिन सारा कुछ मिल ही नहीं रहा। और गुस्से के हमारे अपना सिर ले जाके भाई पटक रहा था दीवार से, जो देखते नियांग फेंग भी हिल जाता, तो कहता है यार इनको क्या हो गया भाई, ये ऐसा पगला गए हैं क्या। बाजू में क्यों उनका मास्टर कहता हाँ इसने बोला ना इसके घुटनों में तकलीफ है, शायद घुटनों में नहीं बल्कि यार इसके दिमाग में भी होगा, या फिर शायद इसका दिमाग ही इसके घुटने में होगा जो कि उनका मास्टर है। फिर सामने से उससे ये भी कहता नियांग फेंग से कि आपने जो बोला ना वो अच्छे से समझ तो नहीं है, लेकिन जैसे जाएंगे जैसा आपने बोला ना हम वैसा करने की पूरी कोशिश करेंगे, हम
हम एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज करेंगे। ये भी कहता नहीं फिर अच्छा ऐसा करो क्या, तो जो प्रोग्राम अरेंज करेंगे तो उसका एक टिकट मुझे भी देना। और कहते एक टिकट आपको तो सबसे वीआईपी वाला टिकट मिलेगा जहाँ पे आप लेट के सो के आराम से ना सब कुछ आराम से प्रोग्राम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसकी मास्टर भी सामने से सुनी थी, ये भी सामने से यहाँ पे देखती है, कह रहे बाप रे भाई ये जो मेरा है ना भाई, ये जो भी मैंग जी है ये भी यहाँ पे उनकी बातें सुन के बवाल मचा रहा है। मैं यहाँ पे पीछे हट गई, मम्मी रे मैं क्या करूँ, अरे एक सेकंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। मिस्टर नियंग फिंग यहाँ पे खुश है ना, वो खुश है तो सब कुछ खुश है। और वो खुश हो गया भाई ये दोनों लड़कियों का प्रोग्राम देखे, यानी इन लड़कियों के चक्कर में खुश हुए। हाँ तो एक काम कर सकते हो भाई, जो कोई इनाम है ना इन दोनों लड़कियों को मुझे यहाँ पे देना चाहिए। हाँ तो दो यहाँ पे आर्टिफैक्ट अपना निकालती है, जो एक यहाँ पे पंखा था और दूसरा एक बेल यहाँ पे था, और निकाल के दोनों लड़कियों को देती है। दोनों लड़कियां सामने से देखती है और देखते हैं बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज है कि भाई ये आइटम क्या है। जब ध्यान से ऑब्जर्व करती तब आइडिया लगता है भाई ये मोटर की दुनिया से आया हुआ ऑब्जेक्ट है। दोनों देख के एकदम हिल जाती है, खुश भी हो जाती है, सामने झुकती है इंस्पेक्टर के सामने और कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने तो हमारा दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन कर दिया। और लिटरली जोर जोर से सुना रही थी, और जैसे जोर से मतलब चिल्लाती है ना इमॉर्टल का नाम, तो बाहर साइड बंदे सुनते, वो बाहर साइड भी जोर से चिल्लाते तो भाई और वहां के बंदे सुनते। ऐसा करते 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 कुछ ही मिनट में ना लिटरली पूरे सिटी में बात फैल जाती है कि भाई कोई यहाँ पे इमॉर्टल है जिसने कोई कमाल के यहाँ पे गिफ्ट किया क्या, तो पूरे सिटी चिल्लाने लग जाती है इमॉर्टल जी आपका शुक्रिया, इमॉर्टल जी आपका शुक्रिया। अब ये सारी बातें नियंग फिंग को भी सुना देते कि अरे बाप रे कुछ ही मिनट में पूरे सीटों के यहाँ पे मालूम चल गया। लेकिन जो है सेक्टर थी वो तो चुपचाप यहीं पे थी, वो सबके सामने जाके सबको बता नहीं कि अभी मैं इमॉर्टल हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ। तो जो देख के नियंग फिंग में कन्फ्यूज किया, ऐसा यहाँ पे कहीं को नहीं करी, मतलब ऐसा इनको करना चाहिए ना। फिर इसके दिमाग की बत्ती जलती है, अब इसको हो जाती है गलत फैमिली, समझ जाता है कि अच्छा भाई ये है इमॉर्टल, सामने से इमॉर्टल बन चुकी है, जिंदगी में जो उखाड़ना था इसने उखाड़ लिया। लेकिन हम जैसे जो बंदे ना भाई, हम बंदों ने उखाड़ा नहीं है, इसे इसने ठाना कि हाँ भाई हम आएंगे, हम जैसे नॉर्मल बंदों के यहाँ पे मदद करेंगे। इसे मदद करने के लिए भाई उन्होंने कमाल का यहाँ पे लोगों को चीज़ें गिफ्ट की। लेकिन जैसे कि भाई अच्छे लोग और दूसरों के ऊपर भलाई करते हैं, लेकिन कभी भी अपना एहसान यहाँ पे नहीं दिखाते कि भाई मैंने भलाई किया, बस वो एहसान करते हैं फिर वहाँ से गायब हो जाते। सेम भाई इन्होंने ऐसा किया, ओ माय गॉड भाई ये कितनी कमाल की और सुपर ऑसम है, ये उसके बारे में सोचे खुश है और लोग इसके बारे में देख के खुश है, और सब लोग ऐसी खुशी खुश है। और वो लोग खुश है उतने में यहाँ पे जो अपनी प्रिंस और कुत्ता भी आराम से फल निकाल के खाने को तैयार है। कुत्ता भी नोटिस करते कह रहे यार मालिक भाई क्या नौटंकी करते भाई, उनकी एक्टिंग के तो भाई एकदम दाती देनी पड़ेगी। और उसके बाद उसी सिटी के बाद ना कुछ ऐसा अजीब लोग पहुंचते हैं, आई डोंट नो, ये मुझे शायद डेमोन यहाँ पे लग रहा है, डेमोन ही शायद होंगे। वो भी कहते भाई वो ना पक्का इसी सिटी में होगी, हमें जाके उससे यहाँ पे ढूंढ के निकालना है। बाई चांस मान लो मिल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगी तो पूरे सिटी को जला के यहाँ पे बर्बाद कर देना उतने में भी हमारा काम हो जाएगा। फिर से हंसी एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था ना, प्रोग्राम यहाँ पे खत्म। और पिछले एपिसोड के एंड में कुछ ऐसे यहाँ पे डेमोन लोग आते हुए दिखाई दिए थे। वो डेमोन यहाँ पे नहीं थे, वो इंसान यहाँ पे थे, और राइटर ने कुछ ऐसा बनाया था कि भाई देखने से डेमोन जैसे लग रहे थे वो लोग आसपास के किसी शहर के यहाँ पे इंसान थे, और ये लोग यहाँ पे सिटी में घूमे जा रहे थे। तभी जो अपनी प्रिंसेस थी ना, उसको कोई कैंडी यहाँ पे बहुत ही पसंद आता है, तो सामने से नियंग फिंग से कहती है मास्टर प्लीज सर एक कैंडी मुझे दिलवा दो ना। वो भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या, तो चूज करो तुम्हें जो पसंद है ना वो यहाँ पे तुम रख लेना। और तभी क्यून का मास्टर और साथ ही में जो किंग हुआ यहाँ पे था, जो बुढ़ा हो के जवान हुआ, हाँ वो दोनों को ऐसा मालूम चल जाता है कि कुछ बंदे ना भाई सिटी में यहाँ पे आ रहे हैं और सिटी में शायद यहाँ पे नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। तो क्यून का मास्टर समझ जाते कि अभी वो सिटी में नुकसान पहुंचाने आएगा, तो मिस्टर नियंग फिंग यहाँ पे हो जाएंगे डिस्टर्ब। वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तभी गुस्से में आके हमारी बैंड बजा देंगे। इसलिए क्यून वाइस से कहते भाई ये कमाल के बंदे मिस्टर नियंग फिंग डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, इसलिए उनको सिटी में आने से पहले जाके रोक दो। वो भी कहते यार डोंट वरी, टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। नियंग फिंग के पास जाता है और उससे जाके कहता है वेल मुझे क्या ना थोड़ा सा पेट खराब हो गया, लैटरिन जाना जा सकता हूँ। ये भी कहता भाई लैटरिन जाना पेट खराब हो गया ऐसे कैसे, वो कहता शायद रास्ते में मैंने कुछ यहाँ पे गंदा वंदा खा लिया होगा। ये भी कहते हुए लोग ठीक है जाइए लैटरिन करके आइए, तोड़ते हुए निकल जाते कि बस यू गया और यू आया। और उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है, 3 बंदे टोटल यहाँ पे आए थे बेसिकली उस सिटी के ऊपर, तो 3 में से 2 को भेजता है, मतलब 3 देना, तो एक जो था बाकी 2 को ऑर्डर दे देंगे जल्दी से जाओ, तो वो दोनों बंदे यहाँ पे निकल जाते हैं। लेकिन जैसे निकलते उनके ऊपर भाई एक अटैक होता है, जो देखते पहले वाला जिसने भेजा था वो हिल जाता है, कहते शिट भाई किसने अटैक किया, तो किंग भाई पीछे आता है और पीछे आते कहते भाई मैंने भाई तेरे ऊपर यहाँ पे अटैक किया। और उस बंदे का नाम यहाँ पे हुओ था, जिसे देख के किंग भाई भी पहचान जाता है और कहते साले हुओ के बच्चे तो यहाँ पे क्या करने आए, यहाँ पे कल्टीवेटर एक्सचेंज सेरेमनी चालू होने वाली है, तो पक्का वो डिस्टर्ब यहाँ पे करने आया ना। जो सुनते सामने सुओ नाम का बच्चा कहता है तेरी तो साले तू एक सेकंड तू है कौन भाई, मैं तो तुझे पहचानता नहीं, तू मुझे कैसे पहचानता है। जो सुनते किंग भाई कहते तू मुझे पहचानता नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं। अबे साले मैं किंग भाई हूँ,
जो सुनते वो हिल जाता, कहता है एक सेकंड क्यों भाई, अभी ऐसा नहीं हो सकता। वो तो भाई यहाँ पे एक बूढ़ा हुआ आदमी बन चुका था जिसकी जान एकदम कुछ ही दिन बाद यहाँ पे खत्म होने वाला था, मरने वाला था। या तू मरना छोड़ भाई, तू तो जिंदा है, ऊपर से सही सलामत है। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं भाई, यंग हो चुका है, पहले से ज्यादा यहाँ पे हैंडसम हो चुका है। जो सुनते वो भी कहता है क्या यार वाकई में इतना हैंडसम, सारे बंदे मुझे देखते ही हैंडसम यहाँ पे कहते हैं। हाँ लेकिन मुझे हैंडसम बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दूंगा। तू मुझे ये बता दे तू यहाँ पे करने क्या आया है, जो एक्सचेंज सेरेमनी हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब करके पूरा बर्बाद करने आया ना, लेकिन मेरे रहते बारे में तू नहीं कर पाएगा। जो सुनते हुआ यहाँ पे कहता नहीं नहीं ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, हम बस एक छोटी बच्चे को यहाँ पे ढूंढने आए हैं। सामने से वो भी कहते क्या भाई छोटी बच्चे को यहाँ पे ढूंढने आए हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता वापस सेरेमनी की ओर, यहाँ पे उसने अपना कैंडी डिसाइड कर लिया था। कहती है कि हाँ भाई मुझे ये वाला चाहिए, तो नियांग फेंग वो वाला दिला देता है। और कहता है कि अरे यार मतलब मैं तो ये सोच के आया था कि अभी यहाँ पे कल्टीवेटर एक्सचेंज सेरेमनी होगा भाई, ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम होगा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें होगी, लेकिन यहाँ पे छोटी मोटी चीजों के अलावा तो कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा, यानी मजा नहीं आ रहा। उतने में पीछे से क्यों उनका मास्टर आता है, वो आते कहता है मिस्टर नियांग फेंग कहना मेरा भी पेट खराब हो गया है, मुझे भी लैटरिन जाना है। सामने से नियांग फेंग भी कहते क्या भाई आपका भी पेट खराब हो गया। नियांग फेंग भी कहता है जब आपका लैटरिन लगे तो जाके कीजिए भाई, मुझसे परमिशन यहाँ पे काई को मांग रहे हैं। हाँ लेकिन अगली बार ना कुछ भी खाने पीने से पहले 4 बार सोचेगा, सबका पेट खराब हो रहा है, अगली बार मैं आपको अपना भाई पौष्टिक खाना यहाँ पे खिलाऊंगा। वो भी कहता है यार चलेगा। एंड देन इतना बोलते हैं ना उड़ते वो भी निकल जाता है। जो प्रिंसेस है भाई थे तो लॉजिकली छोटी बच्ची, वो भी कहती है मुझे वहाँ पे घूमने, वहाँ पे चलो। नियांग फेंग कहते कह रही है घूम जाओगी यार, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रहा हूँ। हाँ तो उसके बाद यहाँ पे बेसिकली उसके पीछे लग जाता है। और यहाँ पे जो क्यून जो किंग यहाँ पे थे नाम, अरे क्यून किंग में बोलता हूँ ऐसा लगता है राजा रानी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका नाम क्यून है और इसका ये मतलब औहदा किंग है। मैं पहली बार भी बताया है कई बार, इस बार भी बता देता हूँ। हाँ तो इसको आइडिया लग जाता है कि बेसिकली हम बाहर साइड यहाँ पे कोई बंदे आए और तियांग जांग नाम का एक सेट है, उस सेट के बंदे लोग आए हैं और उनका जो भी इरादा ना हो उसका इरादा मुझे यहाँ पे ठीक बिल्कुल भी लगता नहीं है। और जो किंग भाई मुकाबला करने गया ना शायद भाई उसके सामने ठीक बिल्कुल नहीं पाएगा। जो सुनते किंग बोलते हाँ लग तो ऐसे रहा, लेकिन तुम्हारे मास्टर यहाँ पे गए ना, तुम्हारे मास्टर जाएंगे तब तो भाई टेंशन की कोई बात नहीं है। जो सुनते ये भी कहती है हाँ मेरे मास्टर के वो स्ट्रॉन्ग है भाई तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर सामने से वो हो गया तो शिट भाई, अगर वो हो गया तो भाई मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जहाँ पे किंग हुआ या वही जो हुआ नाम का बंदा है, उन दोनों के बीच यहाँ पे फाइट चालू थी, जिसे वाकई में जैसे क्यों ने कहा था भाई कि किंग भाई यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, तो वाकई में टिक नहीं पाता। इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैंड बजती है, हुआ ना इसकी यहाँ पे काफ़ी कुटाई किए जा रहे हैं। कुटाई करने के बाद यहाँ पे कहते हैं कि साले भाई मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ, चुपचाप मुझे ढूंढने दे, मेरे बीच में आके यहाँ पे डिस्टर्ब मत कर। जो यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लाउड वैली थी भाई, क्लाउड वैली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसका यहाँ पे नुकसान हो चुका है, इसलिए अभी मेरे सामने करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और तेरा सेट तो भाई पहले से यहाँ पे छोटा भाई, तेरा सेट भी मेरे सामने यहाँ पे नहीं कर पाएगा। यानी मैं जो तियांग सेट है ना पूरे दुनिया में खाली जो लिन शियान सेट है ना उसी सेट से यहाँ पे डरता है। और लिन शियान सेट बेसिकली जो अपना क्यों उनका मास्टर का सेट है ना उसी सेट का नाम है, ये चाइनीज नाम है और इंग्लिश नेम मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। और इतना बोलते ही ना और जो से मार के जान निकालने ही पड़ा क्यों भाई का, लेकिन पीछे से क्यों उनका मास्टर आता है और आते है उसके ऊपर हमला करके नीचे साइड ये ढकेल देता हुआ को, तो वो भी हिल जाते कि साला भाई कौन 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 आया भाई, किसने मुझे डिस्टर्ब किया। तो सामने से क्यों उनका मास्टर आ चुका था और सामने से ये बताता है किंग भाई कि अच्छा भाई तूने क्या बोला था, दुनिया में किसी भी सेट से यहाँ पे डरता नहीं है, खाली लिनशियन सेट से यहाँ पे डरता ना। तल्ले भाई लिनशियन सेट के यहाँ पे मास्टर आ गए तो सामने से उसकी फटती है, बहुत ज़्यादा डरता है कि मम्मी रही है तो वाकई में वही आ गया भाई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। सामने से क्यों उनका मास्टर कहते तुझे माफ़ नहीं बल्कि तुझे साफ करेंगे, तेरी इतनी हिम्मत में तू यहाँ पे आके नोटंकी कर रहा है। और सामने से कहता ना ना मैं यहाँ पे कोई भी नोटंकी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बस यहाँ पे ना किसी को ढूंढने आया हूँ, एक कमीनी लड़की को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ, उसको मारने का बस काम है और कुछ भी नहीं। ये कहता भाई कमीनी लड़की को, भाई किस कमीनी लड़की को, ये सामने से बताता बस एक लड़की यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमीनी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बुरी है, क्या नो ईविल कल्टीवेटर है क्या, और ईविल टेक्निक वाले यहाँ पे ट्राई मारती है और ईविल यहाँ पे काम कर रही थी, जो कि हमारे सेट के यंग मास्टर ने यहाँ पे देखा और उनको रोकने की यहाँ पे कोशिश की, लेकिन वो लड़की बड़ी कमी थी, उसने हमारे जो यंग मास्टर है हमारी यंग मास्टर की जान उन्होंने यहाँ पे निकाली। तो अपने यंग मास्टर का बदला लेने के लिए और इसलिए उस कमीनी को खत्म करके दुनिया को भी बचाएंगे और यंग मास्टर का बदला भी ले लेंगे, इसलिए हम उसको बस यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं और कुछ भी करने के लिए नहीं। जो सुनते क्यों उनका मास्टर कहता है लग रहा है ऐसी बात है तो फिर तो हम इसको छोड़ सकते, जाके उस कमीनी को ढूंढ ले। क्यों भाई भी कहते हाँ शायद हम वाकई में इसको छोड़ सकते हैं, इसलिए क्यों उनका मास्टर उस बंदे को हुआ को समझाता हो, कहता है तो वाकई में ऐसी किसी लड़की को यहाँ पे ढूंढना चाहता तो चुपचाप यहाँ पे ढूंढने का और फालतू नौटंकी यहाँ पे नहीं करने का, चुपचाप ढूंढो पकड़ो लेके जाओ और कुछ नहीं, समझ गया ना। वो भी कहता है या समझ गया। तो ये फिर क्यों का मास्टर कहता है क्यों भाई से कि चलो भाई वापस यहाँ पे चलने का टाइम आ गया। तो ये भी कहता है चलो चलो यार अच्छा वो सही टाइम पे तू आ गया, वरना तो नहीं आता तो भी भाई इस हुआ कि मैं कुटाई करके उसके मतलब नुकसान पहुंचा ही देता। वो भी कहता चल वे साले सही टाइम पे मैं आ गया, वरना तेरी जान यहाँ पे निकाल लेता। और उसके बाद से दोनों निकल जाते हैं। ये जो हुआ ना वो भी कहता है वाह प्रे यार सही टाइम पे यहाँ पे बच गए। ये सर नसीब भी खराब है कि भाई क्यों उनका मास्टर उसको यहाँ पे आना जरूरत है क्या, लेकिन कोई बात नहीं अब जा चुका है, अब उस कमीनी को हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेंगे। और वाकई में कोई कमीनी लड़की या फिर अच्छी लड़की है, ये लोग कमीने या फिर वो
वो कमीनी, आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। ये लोग कमीने निकल जाएंगे, शायद लड़की यहाँ पे अच्छी निकल जाएगी, शायद ये लोग यहाँ पे झूठ बोलेंगे, या फिर लड़की वाकई में कमीनी निकलेगी। ये लोग अच्छे भी निकल सकते हैं, कुछ भी कह नहीं सकते। बस जो भी हमें आगे यहाँ पे मालूम चलेगा। वापस से सिटी में लौटता है कि उनको समझाते कि अभी ऐसी ऐसी बात थी। एक लड़की यहाँ पर काफी बुरी मानी जाती है, ईविल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करती है। दूसरे बंदों जो कल्टीवेशन जो स्पिरिचुअल पावर है ना, वो पूरा ऑब्जर्व करके बंदों को भाई एकदम कल्टीवेशन लेस यहाँ पे बना देती है। हाँ, लेकिन वो लोग यहाँ पे वो ढूंढने आए हैं, ढूंढ के शायद उसको बदला ले लेंगे। ऐसी कोई बहुत नहीं भी बड़ी बात नहीं हुई है। सामने से क्यों नहीं भी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं वरना मुझे खतरा यहाँ पे महसूस हो रहा था, शायद हो सकता है मेरा मतलब थोड़ा सा अपना जो पावर यहाँ पे कम हो चुका रहेगा। तभी पीछे से नियंग फेंक आता है, वो आते कहते क्यों के मास्टर भाई कैसे हो यार, कहाँ गायब हो गए थे। और सामने से भाई आपका लेटिंग पेट यहाँ पे, ठीक है ना, और आप लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। वो कहता कुछ भी नहीं, बस हमें अभी अभी खबर मिला एक चुड़ैल लड़की यहाँ पर है जो कि घुस आई है, और घुसने के बाद ना वो बंदों का सारा कल्टीवेशन पावर ऐसा अब्सॉर्ब यहाँ पे कर लेती है। ओह माय गॉड, कितना खतरनाक है। आपका क्या विचार है। ये भी कहते क्या ऐसे पावर वाले भी लोग रहते हैं। हाँ रहते भाई, मैंने भी अपने टाइम पे सुना है। हाँ लेकिन मैंने मूवी में देखा था, रियल में तो कभी देखा नहीं। हाँ लेकिन इस दुनिया में यहाँ पे रियल में भी होता है। वो लोग कहते क्या बातें करो भाई, आपकी दुनिया कहता ना कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग का और क्या विचार है भाई, आप लोग क्या बताना चाहोगे। ये कहता हमारा क्या विचार है, हमारा जो विचार था हमने बता दिया। किंग सामने से तुम बताओ भाई तुम्हारा क्या विचार है। वो हिल जाते कि भाई मेरी और यहाँ पे कई को सौंप दियो भाई, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मेरा कोई विचार नहीं है। मनी मन उसकी भी फट जाती कि क्या बात करो भाई, सच्ची में पूरी की पूरी पावर ऑब्जर्व करने वाली भी चुड़ैल भी यहाँ पर आ चुकी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे क्यून का मास्टर साथी में जो अपना महाराज किंग और नियंग फेंग के बीच में बातचीत चल होता। वो एक अजीब सी चुड़ैल जैसी लड़की के बारे में जिसको लोग कमीना मानते हैं, जो कि यहाँ पे आते ही ना बंदों को जो माना ना बंदों का जो पावर है वो ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर लेती है। तो किंग से पूछते, किंग तो सामने से कुछ बताता नहीं है। तो किंग सामने से ये कहते वेल आपका क्या विचार है भाई ऐसे टेक्निक या फिर ऐसे माना या फिर ऐसे स्पेल के बारे में जो बंदों का भी एनर्जी मतलब चूसने में काम यहाँ पर आते हैं। जो सुनते ये भी कहते वेल तुम मेरा विचार यहाँ पे पूछ रहे हो यार, जहाँ तक कि तुम लोग ऐसे कहते हो कि ऐसी टाइप की जो टेक्निक है उससे ईविल माना जाता है। मेरे ख्याल से कल्टीवेशन में ना कुछ भी अच्छा बुरा ही नहीं, यानी गुड और ईविल नाम की कोई चीज यहाँ पे होते नहीं है। वो बस बंदों को पे डिपेंड है कि बंदा ईविल है या फिर बंदा यहाँ पे भाई अच्छा या फिर बंदा ईविल है। देखो अगर एक आदमी है जो कि बड़ा ईविल है भाई, जिसके दिमाग में खाली मारकाट है, वो सामने से टेक्निक लेगा और वो बंदों की यहाँ पे भाई मारकाट करेगा, बर्बादी यहाँ पे करेगा। लेकिन एक बंदा जो कि यहाँ पे अच्छा है वो सामने से जाएगा और जाते भाई वो लोग यहाँ पे बचाएगा उसी टेक्निक यहाँ पे यूज करके। यानी टेक्निक में कोई ईविल बुरा नहीं आता, वो बंदों में बुरा रहता है। और मेन हीरो रहते हैं ना भाई मानुआ के, वो हमेशा अच्छा काम यहाँ पे चूज करते हैं। जो सुनते यहाँ पे मालूम है कुछ भी बोलेगा तो इनका दिल तो गार्डन हो जाएगा। तो किंग जैसे सुनता ना इसकी भी दिमाग की बत्ती जलती हो, कहता अरे बाप रे भाई इन्होंने कितनी डीप बातें यहाँ पे बोल दी। और सामने से फिर नियंग फेंक कहता वेल यहाँ पे काफी ज्यादा रात हो चुका यार, मुझे आप सभी का यार शुक्रिया यहाँ पे करें, आपने वाकई में भाई मेरे लिए इतना कुछ किया। आप लोग अपना काम धंधा छोड़ के मुझे यहाँ पे लेके आए, मेरी सेवा पानी की, मुझे यहाँ पे इतना घुमाया, बदले में यार मेरे पास है ना आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। काम यहाँ पे कर सकते, चलिए अपने होटल में किचन में चलिएगा, मैं आपको ना अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाऊंगा। और हमें मालूम है इसके हाथों का खाना कितना कमाल का है। जो सुनते क्यों और उसका जो मास्टर है भाई दोनों हिल जाते हो, कहते क्या बात करो, सच्ची में नेकी और पूछ हम यहाँ पे आने को तैयार है। लेकिन जो किंग था ना भाई पूरे एटीट्यूड में कहते सॉरी मिस्टर नियंग फेंग, आई एम सॉरी, हम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। हाँ हम लोग मतलब मैं भी नहीं आ रहा, ना क्यों आ रही है और ना क्यों का मास्टर आ रहा है। जो सुनते मैंने वो दोनों भी हिल जाते, भाई ये आदमी पागल है, वाकई में ये आदमी पागल है क्या। सामने से वो कहता है वेल किंग हाँ आई एम सॉरी, ये दोनों भी नहीं आ रहे, हमें यहाँ पे कुछ काम है, जो काम हम करने जा रहे हैं। लिटरली वो दोनों को घसीट के अपने साथ यहाँ पे लेके जाता है। ये दोनों भी चिल्ला दे साले किंग के बच्चे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे यार, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे जहाँ से मर डालेंगे भाई, हमें उनके हाथों के यहाँ पे खाना खाना है। लेकिन किंग छोड़ता नहीं है और उनको लेके चल जाता है। नियंग फेंग भी दिखता है कह रही है इस किंग को अचानक से क्या हो गया, इतना अजीब सा बर्ताव कर रहा है। लेकिन छोड़ो भाई अपने बाप का क्या चाहता है, चलो यार सामने से छुटकी मच्छी भाई हम जाके कुछ खाना पीना यहाँ पे खा लेते हैं। वो भी कहती है चलो, लेकिन जो कुत्ता है ना वो आराम से पीछे से ऐसे देखे जा रहा है। तो ये भी कुत्ते से कहते साले कुत्ते के बच्चे क्या वो चलना, तो कुत्ता भी आऊ आऊ करके इसके पास आता है। उसके बाद सीन होता है उन तीनों की ओर, जहाँ पर इटाली ना किंग का गला दोनों पकड़ लेते हो, कहते साले गद्दे के बच्चे और मिस्टर नियंग फेंग का हाथों का खाना, अभी खाना खाने के लिए भाई लोग यहाँ पे मरते हैं और इतना अच्छा मौका हमें मिला था, लेकिन तेरे चक्कर में हम सामने से खाना नहीं खा पाए। सामने से किंग भी कहता मारो मत यार, मेरी बातों को समझने के पहले यहाँ पे कोशिश करो, हम वो जो कमीनी लड़की है ना हम उसको मरने बिल्कुल दे नहीं सकते। सामने से ये भी कहते कमीनी लड़की, भाई कौन सी कमीनी लड़की के बारे में तो यहाँ पे बात कर रहा है। सामने से किंग समझाता भाई वही कमीनी
मिनी लड़की जो ये है भाई, अरे क्या बोलते भाई, जिसके पीछे हुओ के साथ जो बंदे लोग आए थे उसके पीछे पड़े, जहाँ पे जाके हमने उसके साथ बातचीत किया था और परमिशन दे दिया था। सोचो भाई मिस्टर यंग फेंग, तुमने बातें नहीं सुनी और मुझे आइडिया यहाँ पे पड़ रहा है कि भाई वो लड़की यहाँ पे कौन हो सकती है। जो सुन रही है दोनों कहते हैं भाई वो लड़की यहाँ पे कौन हो सकती है। एक सेकंड, वो लड़की कहीं नैंग नैंग तो नहीं है? अरे नैंग नैंग यही छोटी बच्ची भाई जिसको हमने पुराने कभी काफी एपिसोड में देखा है, और वाकई में ये वही लड़की है जिसके पीछे पड़ी हुई थी। तो ये भी है ना उनके डर के मारे एक किसी घर के अंदर छुपी थी, अंकल वांग नाम के किसी वांग मतलब घर के अंदर, मतलब घर का मालिक का नाम यहाँ पे वांग था। तो भी इसको बाहर निकालता, ये भी सामने से यदि ओके अंकल यार आपका यहाँ पे शुक्रिया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उतने में हुआ उसके सारे बंदे आ जाते और आते कहते साली छोटी बच्ची आप तो कहाँ बच के जाएगी। ये हल्का सा डर जाती है, अंदर साइड से अंकल वांग की आवाज़ आती है हम सॉरी बच्ची भाई हमने तेरी इतनी मदद कर दी, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, बातों को समझने की कोशिश कर। सामने से ये भी कह दिया या अंकल मैंने आपकी बातों को समझा, डोंट वरी आप टेंशन मत लो। और सामने से जो हुआ नाम का बंदा ना अटैक यहाँ पे निकालता है और निकालते यहाँ पे सीधे कर देता है। तो जो नैंग नैंग है ना वो भी यहाँ पे बचने के लिए भाई भागती है और भागते भागते यहाँ पे पीछे से वो कहता है कि अच्छा भी भाग रही है कोई बात नहीं मेरे बंदे लोग जाओ जाके यहाँ पे अटैक करो। तो वो बंदे भी मतलब निकल जाते पीछे करने के लिए। नैंग नैंग यहाँ पे सोचती भाई मुझे सिटी में जो भीड़ रहेगा ना भीड़ के एरिया में जाके घुस जाना चाहिए ताकि भाई ये लोग मुझे यहाँ पे पकड़ ना पाए। लेकिन सामने दोनों जो बाकी बंदे थे ना वो दोनों बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और आते यहाँ पे कहते भाई अरे बच्चे तो यहाँ पे बचने वाली नहीं है, तेरा तो आज मैं यहाँ पे बैंड ही बजा के रख दूंगा। और दोनों को दोनों यहाँ पे अटैक कर देते हैं और जैसे अटैक करते हैं जोर से ब्लास्ट होता है। इनको लगता है कि भाई छोटी बच्ची थी यहाँ पे मर गई, छोटी सी बच्ची थी भाई, लेकिन इसने बहुत हमें परेशान किया लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपने टेक्निक की मदद से इनका जो अटैक था ना इनके अटैक को ऑब्जॉर्व कर लिया था। जो देखते ना सामने से दोनों अटैक करने वाले बंदे भी हिल जाते, कहते शिट भाई ये लड़के खाली गोल्डन कोर स्टेज पर है और इसने हमारे इतने पावरफुल अटैक को ऑब्जॉर्व कर लिया। अरे लीडर जी भाई आप ही कुछ करो भाई, आप ही का अटैक अब काम करेगा। वो कहता नहीं मैंने पहले भी अटैक किया था लेकिन मेरा जो अटैक है ना मेरा अटैक भी ये लड़की यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर ले रही है, यानी अटैक करके इतना आसानी से मतलब होने वाला नहीं है। एक काम कर सकते हैं मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा, एक स्पेल जैसा कुछ यहाँ पे था सील टाइप का, उसको उछालता है ना नैंग नैंग के सिर के ऊपर ऐसा फेंकता है तो सिर के ऊपर है ना ऐसे यहाँ पे भाई उड़ने लगता है और आसपास उसके अंदर से ऑरा रिलीज होता है। ये लोग फिर उसके जो ऑरा है ना ऑरा के अंडर में आ जाते हैं। नैंग नैंग भी उसी ऑरा के अंदर थी। ये लोग यहाँ पे बताते हैं वो कोई ऐसी वैसी सील यहाँ पे नहीं है, वो सील जैसे हम लोग लगाते हैं ना उसके अंडर में ना हमारे सेट के अलावा कोई और बंदा आ जाता ना वो बंदा खाली अपना 10% ही पावर यूज़ कर सकता है, लेकिन हम लोग अपना पूरा 100% पावर यूज़ कर सकते हैं। यानी तू अभी 100%, तू अभी 10% पावर में और हम अभी अपने 100% पावर में। तो अब छोटी बच्चे तो यहाँ पे कैसे बचने वाली है। सामने से यहाँ पे जो हुआ ना वो भी कहता है कि वेल यह देखा तू काफ़ी कमीनी है भाई, तूने हमारी यंग मास्टर को यहाँ पे नुकसान पहुँचाया जिसके बदले हम तेरी जान यहाँ पे निकालना चाहते थे, लेकिन तेरी ये जो टेक्निक है ना जिसकी वजह से तू सामने से अटैक ऑब्जर्व कर लेती है वो टेक्निक हमें सिखा दे तो हम तुझे जान से यहाँ पे नहीं मारेंगे। जो सुनते नैंग नैंग सामने से कहती सबसे पहले उसने किया था। जो सुनते हुआ कहता भाई क्या सबसे पहले उसने क्या किया था। जो सुनते ही नैंग नैंग जोर से चिल्लाती है अपने एक वेपन निकाल लेती है, ये कहते हुए सबसे पहले उसने भाई दोनों मेरे मास्टर्स को मारा था तब जाके भाई मैंने उसको यहाँ पे नुकसान पहुंचाया। उसका वेपन कुल्हाड़ी यहाँ पे था, कुल्हाड़ी से जैसे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और जो भी आसमान में सील था ना उसमें से एक बिजली यहाँ पे जोरदार आती है इसके ऊपर यहाँ पे गिरता है। जैसे गिरता बाकी बंदे खुश भाई बिजली से तो पक्का बच नहीं पाएगी खत्म, लेकिन बिजली से सही सलामती सीधा वेपन लेके आते हुए हमला कर देती है इसके ऊपर हुओ के ऊपर। तो हुओ भी सामने से भाई उसके अटैक से बड़े आराम से आगे बढ़ जाता है और बच जाता है उसका जो कुल्हाड़ी उसको कुल्हाड़ी को ऐसा अपने अटैक से रोक के रखा है और रोकते हुए कहता है वाकई में यार छोटी बच्ची मानना पड़ेगा, तू छोटी बच्ची उम्र में भी है साइज में भी है प्लस पावर में भी है, तू खाली गोल्डन कोर की है और हम सबके सब बंदे यहाँ पे नासे सॉल्व किए, लेकिन तू भी लिटरली भाई तू 1 वर्सेस 3 का यहाँ पे मुकाबला कर रही है। ऐसा लग रहा है भाई हम तीन यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्ली हैं और तो एक छोटी सी चूहिया है और हम बिल्ली लोग मिलकर बैठे जैसे चूहिया को यहाँ पे मार नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कैसे तू यहाँ पे बचेगी। अपने अटैक का पावर जोर से बढ़ा देता है जिससे बेचारी का जो कुल्हाड़ी यहाँ पे था ना कुल्हाड़ी पूरा यहाँ पे जल के टूट फूट जाता है बर्बाद हो जाता है और अपना ना कोई सांप जैसा अटैक यहाँ पे करता है जिससे जो सांप आते हैं अब आते हैं ना नैंग नैंग का हाथ पैर वगैरह सब यहाँ पे पकड़ के उसको जकड़ लेते हैं जिसके बाद से अपनी बॉडी एकदम नैंग नैंग हिला नहीं पा रही थी। अब यानी अब इन्होंने पकड़ लिया, ये तीनों तो बड़े खुश हैं। वो इसके सामने आता तो कहता है रहने दे तुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो हमारे चक्कर में आ गई है और हमसे तो बच के बिल्कुल भी जान नहीं सकती। एक यहाँ पे तलिस्मैन पेपर निकाल के उसके मुंह के ऊपर लगा देता है, ये कहते हुए कि हाँ भी ये बंदों का ना पावर यहाँ पे सील कर देगा, यानी जब तक तलिस्मैन तेरी बॉडी पर लगा है तो अब कोई अटैक भी हमारे ऊपर कर नहीं पाएगी। अब हमारी बारी आ चुकी है तुझे खत्म करने की। सबसे पहले धीरे धीरे तेरी पूरी बॉडी है ना पूरी बॉडी बर्बाद करेंगे, फिर जो आत्मा बचेगी वो आत्मा भी खत्म कर देंगे और उसको करने के लिए कोई अटैक यहाँ पे करता है जिससे देख सकते हो भाई पूरा ब्लू 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 यहाँ पे माहौल हो जाता है और चैप्टर वहीं पे खत्म। अब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, देखते बेचारी के साथ यहाँ पे क्या होता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे नैंग नैंग के ऊपर एक जोरदार हमला हो जाता है, वो उसको लिटरली मारने के लिए, जहां से खत्म करने के लिए इसकी भी आंख बंद हो जाती है और जैसे आंख खुलती है ना, खुद को लिटरली एक अजीब से जगह पे, अलग से जगह पे यहाँ पे पाती है। ये भी कंफ्यूज की भाई ये मैं कहाँ आ गई, और तभी इसके पीछे ना एक इमॉर्टल यहाँ पे आती है। अगर आपको याद होगा, नियांग फेंग नैंग 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 एक छोटा सा भाई पेपर के ऊपर कुछ लिख के दिया था, उस पेपर के अंदर भी एक जान यहाँ पर आ गई थी। वही जान यहाँ पे मतलब एक औरत के रूप में यहाँ पे थी। पुराने एपिसोड में देखा था जिसने भाई इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे की थी, तो वही पेपर वाली जो यहाँ पे इमॉर्टल थी ना, वो सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। इसको देखते कहती भाई नैंग नैंग मेरी बच्ची कैसी हो। सामने से ये भी देखते पहचानती कि भाई इमॉर्टल दीदी कैसी हो। वो सामने से कहती दीदी कैसी दीदी, भाई दीदी मैं पहले थी जब मैं जवान थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम मुझे या तो आंटी या फिर दादी माँ बुला सकती हो। सामने से ये कहती ना, या जैसे आपको मैंने पहली बार देखा था ना, अब मेरे लिए दीदी थी, दीदी हो, दीदी भी यहाँ पे रहोगी। सामने से ये भी कहती है इमॉर्टल, वो जो भी तैयार दीदी जिसको बोल रही थी कि देखो भाई मास्टर ने मुझे यहाँ पे बना था तुम्हारी यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए, और इतने लंबे समय से मैं ही तुम्हारी इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रोटेक्शन करी थी, और आज भी मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने आई हूँ, और अटैक से प्रोटेक्शन कर लूँगी, और ये मेरी लास्ट प्रोटेक्शन रहेगी। उसके बाद से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करने लायक के लिए बचूंगी नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगी। सामने से ये भी कहती है नो वे, नहीं नहीं ऐसा प्लीज़ यहाँ पे मत करो, मुझे मालूम है आप चाहे तो ना भी वो अटैक करो के मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लोगे, लेकिन भाई उतनी पावर आपके पास खाली बची अगर आपने उससे मेरी प्रोटेक्शन की, उसके बाद से चाह के भी आप आगे अपनी पावर यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे, यानी आप खत्म हो जाओगे। तो प्लीज़ ऐसा यहाँ पे मत कीजिए। वो सामने से कहते नहीं, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कमाल की पावर है जिससे तुम सामने वाले बंदों की पावर ऐसा ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर सकती हो, चूस सकती हो, लेकिन तुम खाली ये मत कर देना भाई पूरे दुनिया को भाई यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेना और पूरे दुनिया के यहाँ पे दिखा के रहना। और इतना बोलते ही वो यहाँ से गायब हो जाती है, यानी अपनी लास्ट बची कुछ ही पावर सके नैंग नैंग की प्रोटेक्शन कर लेती है, जिससे उसका जो अटैक सामने से आ रहा था ना भाई इसके ऊपर, वो अटैक बिल्कुल भी असर करता नहीं। ये जोर से चिल्लाती है, जिससे भाई उनका जो स्पिरिट था, भाई स्पिरिट अरे बेसिकली था जिससे हमला हो रहा था, वो भी पूरा यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। वो लोग भी जो तीनों बंदे थे ना, देख के हिला थी कि भागो यार वरना खत्म हो जाएंगे, लेकिन भागने का भी मौका नहीं मिलता। नैंग नैंग की बॉडी से जोर से ऑरा रिलीज होता है, जो ऑरा तीनों बंदों को लगता है, तीनों बंदों की वहीं पे मौत हो जाती है। जैसे उनकी मौत होती है ना, नैंग नैंग अभी भी सैड है, उनकी मौत से नहीं बल्कि सामने से जो इमॉर्टल दीदी इसकी थी वो चली गई है, प्लस नियांग फेंग की भी इसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि भैया नियांग फेंग मुझे आपकी याद आ रही है। और तभी पीछे से एक और आदमी की याद आती है, याद नहीं भाई आवाज़ आती है, ये कहती छोटी बच्ची वाह, और ये भी पीछे मुड़ती है कि साले तू कौन है। और तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ा घंटा आता, आई मीन घंटा जो मंदिर में लग रहा था ना वो आता है, और वो आते ही इसके ऊपर यहाँ पे गिरता है और एक घंटे के अंदर पे फंस जाती है। ये भी निकलने की कोशिश करती है, आवाज़ लगाती है भाई कौन है, तो घंटे के ऊपर आके वो आदमी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। और मालूम चलता जो तीनों बंदे यहाँ पे आए थे ना, वो तीनों बंदे जो सेट के मेंबर थे, उस सेट का बेसिकली लीडर यहाँ पर है, और इसी के बेटे को इसने मारा था नैंग नैंग ने, तभी तो जाके सारे बंदे इसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे। ये सामने से कहता वाह यार मानना पड़ेगा, मैंने देखा कैसे वह तू इतनी सी लड़की होके प्लस एक कल्टीवेशन पावर भी ज़्यादा नहीं है, तूने भाई मेरे यहाँ पे 3 मेंबर को मारा जो कि नॉनसेंस ऑल स्टेज के ऊपर जा चुके थे, मानना पड़ेगा छोटी बच्ची बहुत तेरे अंदर दम है, तो अंदर सो भी चिल्ला जा रही भाई छोड़ो मुझे आज़ाद करो। तो ये भी कहता है उसका टेंशन मत ले भाई, तू आज़ाद होने वाली नहीं है, 1 घंटा यहाँ पे स्पेशल इसके अंदर क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग बंदा मतलब पकड़ जाए, लेकिन कभी भी वो बंदा चाह के भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाएगी, इससे तू भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाएगी। तो सामने से नैंग नैंग भी सोड़ हो जाती है, और हमें मालूम है इसकी मास्टर को भी जान से मारा गया है, जिस चक्कर में उसी के बदला लेने के लिए इसने उसके बेटों को यहाँ पे जान से मारा है। तो सामने से कहते कि आप लोगों ने भाई मेरी मास्टर को यहाँ पे काय को मरवाया। जो सुन दो आदमी यहाँ पे कहता है तेरी मास्टर, भाई आई डोंट नो तेरी मास्टर यहाँ पे कौन है, मुझे नहीं मालूम, मुझे वाकई में तेरी मास्टर के बारे में यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन तूने मेरे बेटों को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया, और वो बातें यहाँ पे साइड में रख दे। तू एक ईविल कल्टीवेटर यहाँ पर जो कि ईविल टेक्निक यहाँ पे यूज़ करती है, और जो हमारा फर्ज बनता है कि हम जैसे जो अच्छे बंदे ना ऐसे बंदों को यहाँ पे नुकसान पहुँचाए, यानी भाई इसलिए हम तुझे यहाँ पे मारने के लिए तैयार होने वाले हैं। तो सामने से ये भी कहते शिट यार मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। तभी इसको याद आता कि एक सेकंड इसने यहाँ पे क्या बोला, इसने बोला इसके बेटे को मैंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुझे याद है मैंने इसके बेटे को जान से मार डाला था। इससे जोर से चिल्लाती क्या तेरा बेटा यहाँ पे मरा नहीं है, ऐसे कैसे नहीं मारा भाई, तेरा बेटा यहाँ पे मर चुका रहेगा, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी मास्टर को मारा, तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी लिटरली अपने हाथों से अपनी इन्हीं हाथों से उसकी यहाँ पे जान निकाली थी, और तू कह रहा है कि वो अभी जिंदा है। सामने से बाप भी कहता है या मैं कह रहा हूँ ना वो वाकई में यहाँ पे जिंदा है, मेरा बेटा यहाँ पे मरा नहीं है, लेकिन तू अब मरने वाला है, मतलब तू मरने वाली, तूने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, मारने की यहाँ पे कोशिश की, जो कि भाई बहुत ही बड़ा क्राइम हो गया। तू तो यहाँ पे गई और अपना अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है, एक जोरदार अटैक तैयार कर लेता है कि हाँ भी अब तुझ पे हमला यहाँ पे करूंगा। लेकिन जैसे हमला करने वाला था ना, पीछे से एक दूसरा हमला आता है जो आते सीधे भाई इसकी ओर यहाँ पे लगता है, ये भी ढम ढुम जाके पीछे यहाँ पे गिरता है। और मालूम चलता है ये अटैक और नहीं बल्कि किंग और साथ ही में जो किंग का मास्टर था उन्होंने किया था। वो लोग भी चिल्लाते खबरदार तूने उसके ऊपर अटैक किया, तो उस लीडर का भी दिमाग खराब के साला भाई कौन है भाई, तू कौन हो तुम लोग, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक किया। तो ये तीनों एकदम घूर घूर के देखने लगते चिल्लाते कि साले भाई तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे साथ इतने एटीट्यूड में बात करेगा।
लगेगा, तुझे मालूम भी हम लोग कौन है। और जैसे ये तीनों को और इसको महसूस होता ना, उसकी भी फट जाती कि मम्मी रे भाई ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग लगते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सेट क्रेडिटर खुद यहाँ पे आ जाता है और एक बहुत ही बड़े घंटे के अंदर ना भाई वो जो अपनी नैंग नैंग थी उसको ऐसा फंसा देता कि यहाँ पे तुझे मार के रख दूंगा। तो उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पे किंग, क्यून का मास्टर और साथ में क्यून, ये तीनों यहाँ पे आ जाते हैं। उस बंदे को धक्का देके उसको ऐसा हटा देते हैं। वो भी ऐसा दूर आता है और कहता है सामने से भाई ये लड़की बूढ़ी है, ये लड़की कमीनी है, इसलिए मैं लड़की को यहाँ पे मारना चाहता हूँ। तुम लोग भाई अपने काम से काम रखो ना भाई, तुम लोग मुझे आके भाई काय को ऐसा डरा रहे हो भाई, मुझे काय को यहाँ पे रोक रहे हो। जो सुनते सामने सोलो कहते भाई ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की यहाँ पे नहीं है, तू इसे नहीं मार सकता। अगर तूने मारा तो भाई हम तुझे मारने ही नहीं देंगे। बाई चांस तूने हल्का से भी नुकसान पहुंचा ना, उठा उठा के तुझे पटक के हम तोड़ देंगे। सामने से वो भी कहता बस यार अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहे हो, मुझे इस बच्चे के साथ यहाँ पे बदला लेना है और मैं अपना बदला यहाँ पे ले लूंगा। मैं तुम्हें पहचाना भाई, तुम अपने सेट के यहाँ पे लीडर हो ना, या क्यून का मास्टर। तुम्हारा सेट बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तुम काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल हो। लेकिन भाई ये मेरा घंटा, तुमने सुना होगा इस घंटे के बारे में, ये खाली इसका नाम घंटा, लेकिन इसका काम ऐसा ना कि सामने से तुम कितना हमला क्यों ना करो, ये इसके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा। और बिना मेरे परमिशन के वो लड़की ना इस घंटे से यहाँ पे बाहर भी आ नहीं पाएगी और धीरे 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 अंदर की जो हवा ना, हवा भी कम होगी, सांस नहीं ले पाएगी और बहुत ज़्यादा तड़प के मरेगी, टॉर्चर तरीके से मरेगी। इसलिए भाई एक बार में मुझे मार के यहाँ पे खत्म कर लेने दो। लेकिन वो तीनों को तीनों भाई एकदम अजीब सा मुंह बनाते जैसे कि भाई उनको इसकी बातों का विश्वास भी नहीं है। तो ये भी जोश से चिल्लाता भाई क्या मेरी बातों में वाकई में विश्वास नहीं हो रहा। जो सुनते क्यों उनका मास्टर कहता ना मुझे है भाई, मुझे तेरी बातों पर यहाँ पे पूरा विश्वास है। मैंने तेरे सेट के बारे में, इस घंटे के बारे में भी सुना है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है वाकई में। मैंने अगर आप पूरा पावर भी यहाँ पे लगा दिया ना तो भी टूटने वाला नहीं है। जो सुनते सामने से वो लीडर भी खुश रहा तो कहता है तुझे वाकई में आइडिया है ना, हाँ तो हटो भाई मुझे यहाँ पे मारने दो। लेकिन सामने से फिर से क्यों उनका मास्टर इग्नोर मार के अपनी मास्टर यानी जो इमोर्टल इसके साथ इंसेक्टर थी ना उसको बुलाने यहाँ पे लग जाता है। उस बंदे का दिमाग खराब के साले में फिर से इग्नोर मारा है। उतने में जो इंसेक्टर यहाँ पर है वो आती है, वो आते घंटे के ऊपर खड़े हो जाती है और कहती है ओके जिस बच्ची के बारे में तुमने कहा क्या वो बच्ची इसी घंटे के अंदर यहाँ पे बंदे। सामने वाला जो लीडर यहाँ पे था ना वो देख के हिल जाता भाई इमोर्टल, अरे बाप रे एक इमोर्टल, वाकई में एक इमोर्टल उस बच्ची को बचाने आ गई। आखिर उस बच्ची में क्या बात है भाई कि सबसे पहले ये तीनों बचाने आ गई, ये तीनों की बात समझ आती है। एक इमोर्टल खुद यहाँ पे बचाने आ गई, यहाँ पे इंसेक्ट अपना पूरा पावर लगाती है और घंटे में मार के घंटों के यहाँ पे तोड़ देती है। और जैसे घंटा टूटता है वो नैंगनिंग यहाँ पे आज़ाद हो जाती है। नैंगनिंग आसपास के यहाँ पे नज़ारा देखती है और देखने के बाद यहाँ पे जैसे किंग को देखती है, किंग को देखते पहचान जाती है, गले लगा लेती, कहती है भाई अंकल किंग कैसे हो यार, आप तो ठीक हो। सामने से ये भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ पे ठीक हो, वो बड़ी बात है। मनी मनी यहाँ पे मतलब सोचता कि चलो भाई ठाइंग गोडिया ठीक है, अगर इसको कुछ यहाँ पे हो जाता तो मिस्टर यांग पे हमें नहीं छोड़ते, हमारी जान निकाल लेते। फिर सामने से उससे पूछते भी कि नैंग बताओ यहाँ पर क्या हुआ। सामने से ये कहती भाई ये आदमी, ये पीछे जो आदमी ना एक नंबर का कमीना है, बहुत ही बड़ा यहाँ पे कमीना, इसने मेरी मास्टर के यहाँ पे मरवा डाला। सामने से ना वो भी यहाँ पे गिड़गिड़ाता और कहता आई एम सॉरी बाबू, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो गई है, हम कोई भी यहाँ पे दुश्मन ही है, हमें यहाँ पे कुछ भी मत करो। जो देखते क्यों ना क्यों उनका मास्टर भी सोचते यार बड़ा यार अभी तो एटीट्यूड दिखा रहा था और जब मारने की हमारी बारी आई ये तब अपने घुटने पे यहाँ पे आ रहा है, ये तो गलत बात है। सामने से ना नैंगनी यहाँ पे कहते नहीं इसको छोड़ने का नहीं, इसको मारने का, इसकी कुटाई करने का। तो ये सभी कहते कि हाँ भी बताओ एग्जैक्टली भाई क्या यहाँ पर हुआ। सामने से जो सुनते हैं ना वो लीडर भी कहता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने इसके मास्टर के यहाँ पे नहीं मारा है, वो मेरे बेटे ने मारा था, अब इससे ही पूछो भाई एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो सामने से नैंगनिंग बताते कि जैसे हमें ना कल्टीवेटर सेरेमनी के बारे में मालूम चला तो मैं और मेरी मास्टर ना निकल चुके थे यहाँ पे आने के लिए। रास्ते में ना हमें छोटा सा भी गुफा यहाँ पे दिखा, हमें लगा भी बड़ा कमाल का यहाँ पे गुफा होगा, चलो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा। हम एक नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे। उसी बीच में इसका बेटा भी यहाँ पे आ गया था। उस बेटे ने बोला कि ओके एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे रास्ते के यहाँ पे लीड करता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। तो हम सब लोग यहाँ पे एग्री किए और हम सबके सब यहाँ पे चले गए। लेकिन वो बंदा बड़ा यहाँ पे कमी था, उसने अचानक से हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, जिस चक्कर में मेरी मास्टर के यहाँ पे जान निकल गई। मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मैंने भी अटैक किया और मैंने भी इसके बेटे की यहाँ पे जान निकाली। लेकिन अभी ये कमीना कह रहा है कि नहीं इसका बेटा जिंदा है, इसका बेटा बच गया, वो मरा नहीं है। ये सारी बातें सुनने वाले ना आप सामने से ये तीनों भी कहते हैं बता भाई साले भाई ऐसा यहाँ पर हुआ था, इसमें तो पूरी तुम्हारी यहाँ पे गलती है। बोलो भाई तुम्हारे तुझे भी सामने से ये कहते यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई, मेरे बेटे ने तो कुछ और यहाँ पे कहानी बताई थी भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार, मुझे भी वाकई में कुछ नहीं मालूम। तभी आसमान से यहाँ पे आवाज़ आती है, ये कहते जी हाँ इनको वाकई में यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम और इसका बेटा यहाँ पर प्रकट हुआ था। ये अपने बेटे को देख के बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाता है और कहते कि अरे मेरे बेटे जी फाले तुम यहाँ पर आ गए, बताओ बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। सामने से बेटा
भी कहता है या अब्बाजान टेंशन मत लीजिए, दुनिया में जो कुछ यहाँ पर होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण यहाँ पे होता है, और मैं भी वो कारण यहाँ पे बताने को तैयार हूँ। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से ये बाप भी कहता है चलो बेटा तू सही टाइम पे आ गया, लेकिन एक सेकंड भाई मुझे याद है जब मैं बदला लेने के लिए यहाँ पर आया उससे पहले भाई तेरी हालत यहाँ पे खराब थी, बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब थी, तेरा कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद हो चुका था, तो चल फिर भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब तो अचानक से एकदम ठीक यहाँ पे लग रहा है। ऐसे कैसे, एक सेकंड, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं, तू कोई यहाँ पे बहरूपी आए। सामने सो भी कहता है अब्बाजान मैं आपका यहाँ पे बेटा नहीं हूँ, और तब उसका मुंह है ना एक अजीब से देख सकते हो, जानवर ग्रुप में आ जाता है या फिर मॉन्स्टर ग्रुप में या फिर डेमन जो भी कह लो, या दानव ग्रुप में, और निकालने के बाद सीधे उसको खा लेता है। हाँ बाप को यहाँ पे खा लेता है, जो देख के ये चारों के चारों यहाँ पे हिले पड़े हैं कि अरे बाप रे ये आदमी अब कौन है। सामने सो आदमी कहता है वेल यार ये आदमी का टेस्ट बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं था यार, खा के यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और सामने से तुम लोग का भाई क्या हालत है भाई, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ना, या सब कुछ बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। ओके की इमॉर्टल दीदी भी यहाँ पर है। सामने सो लोग यहाँ पे कहते साले साले तू है कौन, जो सुन ये कहता है वेल 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 यार तुम्हें देखो यार सामने से मैं कौन हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ पे फिशरमैन बुला सकते हो। ये लोग सामने से कहते हैं फिशरमैन भाई क्या तू मच्छी वगैरह पकड़ता है, ये भी कहते हैं ना 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 बिल्कुल भी ना, मच्छी वच्छी यहाँ पे नहीं पकड़ता हूँ, और तुम्हें नर्वस होने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हारे पीछे बड़े कमाल के एक्सपर्ट बंदे हुए तुम्हारी सपोर्ट करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाल के हैं। और ये जो भी लोग यहाँ पर है ना, मतलब ये आदमी जो यहाँ पे था वो छोटी बच्चों को यहाँ पे नुकसान पहुँचाना चाहता था, और मैं नहीं चाहता भाई कि वो एक्सपर्ट यहाँ पे नाराज हो जाए, इससे सामने से मैंने भी छोटी बच्ची को बचाने के लिए इस आदमी को मार दिया। तो तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते हो छोटी बच्ची यानी नैंग नैंग जो से चिल्लाती हो कि साले कभी नहीं भाई, तेरी माँ का भाई तू ही था भाई, तू ही था जिसने भी मास्टर के यहाँ पे मारा था। लेकिन पीछे से यहाँ पे भाई ये शांत कर देता है कि उनका मास्टर उसका मुंह, और कहता है भाई साले भाई तुझे यहाँ पे क्या चाहिए। जो सुन दो मिस्टीरियस आदमी कहता है मुझे क्या चाहिए भाई, नहीं तुम लोग सवाल यहाँ पे उल्टा पूछो भाई, मुझे बल्कि तुमसे यहाँ पे पूछना चाहिए कि यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। इनके बीच माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुका है, आपस में बातचीत यहाँ पे करते हुए यार ये वो जो कमाल के बंदे ना मिस्टर यंगफंग, ये उसके बारे में यहाँ पे जानता है। सामने से बंदा कहता है यार मैं जानता हूँ तुम्हारे पीछे बड़ा कमाल का बंदा है, और उसके आने के बाद है ना उसने जो भी कांड किया जिसके बाद से काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग आदमी आए, जो इमॉर्टल के दुनिया का रास्ता था वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और बहुत सारी इस दुनिया में बड़े बड़े यहाँ पे बदलाव वगैरह आए हैं, जिसके द्वारा तुम्हें मालूम है मतलब ये हेवन के लॉ के खिलाफ यहाँ पे जाना है, और जब तुम हेवन के लॉ के खिलाफ यहाँ पे जाते हो तब खाली यहाँ पे नुकसान बुराई खाली यहाँ पर होता रहता है, ये बात तो मालूम होगा। ये सारी चीज़ें भाई खाली गेम चेस है उनके लिए, मतलब चेस बोर्ड का यहाँ पे बस उनके लिए गेम है जिसमें उन्होंने चेंजेस किए, जिसके बाद से भाई लिटरली बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है आगे चल के जो डेमोस वगैरह ना खाली डेमोस आके पूरे इस दुनिया के ऊपर यहाँ पे हमला कर दे, आई मीन वाकई में कुछ भी हो सकता है। वो लोग यहाँ पे और घबरा जाते हैं। सामने से ये कहता है कि उनका मास्टर, इसका मतलब ये जो पूरी दुनिया है उनके लिए एक चेस बोर्ड है, और हम लोग भाई चेस की यहाँ पे गोटियाँ है, ये तो हमें स्टार्टिंग से लगी रहता। जो सुनते बंदा कहता ना ना ना, बल्कि पूरी दुनिया खाली उनके लिए एक चेस की गोटी है। हाँ बेसिकली उनका पावर इतना है कि वो पूरी दुनिया को भाई पूरा मतलब पूरे यूनिवर्स को ना एक चेस बोर्ड समझते, और उसमें जो भी प्लैनेट्स जो दुनिया आती है ना उसको बस चेस पीस यहाँ पे समझते, जिसमें ना ये दुनिया के अंदर उन्होंने बहुत ही चेंजेस कर दिए, जिसका जो अंजाम है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। वो लोग और भी हिल जाते कि मम्मी मेरा भाई ऐसी ऐसी बातें कर करके हमारी ये फाड़ रहा है। पीछे से जो क्यों नहीं ना वो भी कहते कि अरे यार क्या वाकई ये जो बातें यहाँ पे कह रहे क्या सच है। जो सुनने सामने से ये कहता है कि उनका मास्टर एक हिसाब से देखा जाता है यहाँ पे सच हो सकते भाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि वाकई में ना एकदम हेवन के लॉ के खिलाफ यहाँ पे हो जाता है, जो कि हमारे में कहते यानी मिस्टर यंगफंग ने यहाँ पे किया। जैसे कि भाई पहले भी हुआ था, ढेर सारे डेमोस का हमला हुआ था और उनके चक्कर में हम लोग यहाँ पे रोक पाए हैं। जो सुनते पीछे से क्यों कहते इसका मतलब ये सच है, मतलब इसका मतलब सामने से क्यों का मास्टर कहता है कि हाँ इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो अभी भी हमारे सपोर्ट में, वो हम लोग की भलाई के लिए भाई सामने से इमॉर्टल के दुनिया से रास्ता जोड़ दिया, हमारी भलाई होगी। डेमोस को ढेर सारा खत्म किया, हमारी भलाई होगी, यानी हमारी भलाई करने के लिए वो हेवन के लॉ के भी खिलाफ हो गए। वाह बल्ले बल्ले। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।